सुखदेव जी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, थोड़ी सी उसकी कथा सुनिए। हमारी किशोरी जी श्री राधा रानी सदा गोलोक धाम में विचरण करती हैं और श्री गोलोक धाम में विचरण करते हुए उनके मन में बार बार यह इच्छा रहती है कि कोई मुझे कृष्ण नाम सुनावे। तब सब सखियों को बुला करके श्री जी कहती हैं कि कृष्ण नाम ध्वनि करो, कृष्ण नाम सुनाओ। अब सब सखियां कृष्ण नाम ध्वनि करती तो हैं, लेकिन 24 घंटा श्री जी के कानों को इच्छा रहती है कि कृष्ण 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 बोलते रहो। तब ललिता विशाखा आदि सखियों ने विचार किया कि श्री जी की इस इच्छा की पूर्ति कैसे हो। तब उन्होंने एक सुक और सारी, अब ये निकुंज की लीला है, बहुत भीतर की लीला है, कभी अवसर होगा संभवतः नासिक में कहूंगा, सुक और सारी की लीला। तो उसमें सुक जो हैं वो ठाकुर जी के पक्ष की प्रशंसा करते हैं और सारी जो हैं वो ठाकुर जी के पक्ष का खंडन करती हैं। फिर सारी जो हैं वो किशोरी जी की प्रशंसा करते हैं और सुक जो हैं वो किशोरी जी की प्रशंसा का खंडन। और ये सब सुनकर के निकुंज में प्रिया प्रियतम बड़े प्रसन्न होते हैं। जैसे एक आध बात, जैसे सुक जाते हैं, किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों बैठे हैं सिंहासन पर, रत्न सिंहासन पर गोलोक धाम में, और यहां से सुक आएंगे और सुक आकर के बोलते हैं कि हमारे श्याम सुंदर तो बड़े सुंदर हैं, इनके नेत्र तो ऐसे हैं, इनका मुखमंडल तो ऐसा है। और भैया मैं कहा बताऊं, हमारे ठाकुर जी इतने मधुर हैं, इतने मधुर हैं, इतने मधुर हैं कि एक एक अंग, एक एक रोंवा इनका मधुर है। ये कौन कहता? सुक। इतने में सारी आती हैं किशोरी जी के पक्ष से और वो आकर के कहती हैं इतने मधुर हैं तो फिर गन्ना बना करके इनको रस निकाल लें सबरो, मतलब खंडन करेंगे। और फिर ऐसी बात सुन के किशोरी जी हंसती हैं, ठाकुर जी हंसते हैं, फिर वो किशोरी जी की प्रशंसा करते हैं। तब सुक, तो ऐसे सुक सारी का संवाद बहुत सुंदर है निकुंज लीला में। तो एक बार एक सुक इतनी प्रशंसा कर रहा था, इतनी प्रशंसा कर रहा था, और जब जब उसके मुख से कृष्ण नाम निकले, माधव नाम निकले, मधुसूदन नाम निकले, किशोरी जी के रोंगटे खड़े हो जाते थे। किशोरी जी ने ललिता जी से कहा कि ये सुक इतना प्रिय नाम बोल रहा है, इतना मीठा नाम बोल रहा है ठाकुर जी का, इसको मेरे पास रख दो। तब उस सुक से कहा कि तुमको किशोरी जी की सेवा करनी है। बोले क्या? 24 घंटा केवल ठाकुर जी के नाम सुनाते रहो। तो वही भगवान के मधुर मधुर नाम किशोरी जी को सुनाते हैं। और कई नाम ऐसे हैं जो नाम उस सुक को नहीं पता, तो किशोरी जी उसको रटाती हैं। और सुक तोते का स्वभाव होता है, बहुत जल्दी रट लेता है। बोलो तोता राम राम, तो तोता बोलता है राम राम। कई लोग जो घर में तोते रखते हैं उनके तोते बोलते हैं। जैसे ही बड़ी बूढ़ी माता जी है तो मम्मी कह के बोलता है, उनको बच्चों के नाम बोलता है। बड़े अच्छे लगते हैं तोते जब बोलते हैं। तो सुखदेव जी वही सुक हैं और किशोरी जी के सदा कंधे पे बैठे रहते हैं या हाथ के ऊपर यहां बैठे रहते हैं। कभी कभी सिर पर आकर के यहां जो किशोरी जी चंद्रिका धारण करती हैं उसके कोने पे आके बैठ जाते हैं और बस क्या करते हैं, पूरे समय बस नाम गाते रहते हैं, माधव मधुसूदन गोविंद मुरारी, यही नाम बोलते रहते हैं। एक बार ठाकुर जी सन्मुख आए और जैसे ही ठाकुर जी का आगमन हुआ तो सब सखियों ने ठाकुर जी को प्रणाम किया। लेकिन वो तोता इतना ज्यादा नाम गायन में तल्लीन हो गया था, उसने ठाकुर जी को प्रणाम नहीं किया। तब किशोरी जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। तुम नाम गाते हो, 24 घंटा उनका नाम सुनाते हो, तुमने उनको प्रणाम क्यों नहीं किया? तो सुक ने जिज्ञासावत किशोरी जी से कहा, ऐसा उनमें क्या है कि हम उनको प्रणाम करें? वो प्रणाम के योग्य क्यों हैं? ऐसी उनकी महिमा क्या है? कृपा कर मुझे बताओ।
तब किशोरी जी बोले, तुझे ठाकुर जी की महिमा नहीं पता, ठाकुर जी का रूप स्वरूप नहीं पता? अब मैं बताने बैठूंगी तो मेरी तो समाधि लग जाएगी, लेकिन जब तक तुम उनकी महिमा सुन करके समझ के नहीं आओगे तब तक अब मेरी सेवा में नहीं रह सकते। तो अब जाओ पृथ्वी पर जाकर के योग्य आचार्यों से उनकी महिमा सुन के आओ। तब श्री शुकाचार्य जी पृथ्वी पर आए और पृथ्वी में आकर के अमर कथा चल रही थी, महादेव पार्वती जी को सुना रहे थे। वहीं पहुंचे श्री सुखदेव जी, और जैसे ही पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे महादेव और कह रहे थे कि बस मैं आंख बंद करके कथा करूंगा, तुम बीच बीच में ओम शब्द का उच्चारण करती रहना। पार्वती जी ओम शब्द का उच्चारण कर रही थी, लेकिन जैसे ही रास का प्रसंग आया, जो आज कथा में आएगा, रास का प्रसंग आते ही पार्वती जी इतनी भाव विभोर हो गई कि ओम शब्द का उच्चारण करना भूल गई। तभी बगल में बैठे हुए सुखदेव जी, महादेव को नहीं पता था कि सुखदेव जी कथा सुन रहे, पार्वती जी को भी नहीं पता था, वो तो नेत्र बंद करके मगन होकर कथा चल रही थी। तो पार्वती जी के स्वर में ओम शब्द का उच्चारण सुख ने करना प्रारंभ कर दिया कि कहीं कथा रुक ना जाए। और सप्ताह कथा विश्राम होते ही महादेव ने जैसे ही डमरू बजाया, जय जयकार करी, कथा का विश्राम हुआ, पार्वती जी के नेत्र खुले और तुरंत महादेव के चरणों में प्रणाम करके कहा, बहुत सुंदर रास का प्रसंग सुनाया, अब इससे आगे का विषय सुनाओ। महादेव बोले, रास तो 2 दिन पहले हो गया, रास हो गया, रास के बाद ठाकुर जी कंस वध कर आए, रुक्मिणी विवाह हो गया, महाभारत युद्ध हो गया, द्वारिका बस गई, यदुवंशियों को श्राप लग गया, सब कुछ होकर के ठाकुर जी अपने धाम को प्रस्थान, पूरी कथा हो गई देवी, तुम अभी तक रास पे ही हो। बोले हाँ, आपने राज सुनाया, और जैसे ही आपने कहा कि आप गोपेश्वर बन करके वहां गए, तो सुनते सुनते मेरे मन में आया, जब ये रास में गए थे तो मुझे क्यों नहीं लेके गए? तो इस बार कथा रूपी रास में मैं भी गई थी और वहां श्याम सुंदर के साथ रास हुआ। 2 दिन से वो रास ही कर रहे थे मेरे साथ, मुझे नहीं पता चला कि कथा विश्राम कब हुई। तो आप रास में थी तो फिर ओम कौन बोल रहा था? तभी देखा तो व्यासपीठ के पीछे छोटे से सुखदेव जी बैठे। महादेव बोले, ये ठीक नहीं किया आपने, व्यासपीठ के सन्मुख बैठ के कथा सुनने का अधिकार है, व्यास आज्ञा दे तो इधर या उधर बैठने का अधिकार है, पीछे बैठ के सुनने का अधिकार तो नहीं है। आपने कथा की परंपरा तोड़ी है, ये श्रवण परंपरा में आपने भेद किया है, इसका दंड आपको मिलेगा। और त्रिशूल लेकर के महादेव सुखदेव जी के पीछे, उस सुख पक्षी के पीछे चले। वही पक्षी उड़ता हुआ हिमालय की कंदराओं में होता हुआ बद्रिकाश्रम पहुंचा। सरस्वती नदी के तट पर श्री वेदव्यास जी महाराज की पत्नी विट्टिका जलपान कर रही थी, मुख खोल करके जलपान कर रही थी। तभी सुखदेव जी ने सोचा, कोई गुफा में जाऊंगा, महादेव तो सब जगह ढूंढ लेंगे, ये सबसे बढ़िया गुफा है, और उन्हीं के मुख से होके गर्भ में प्रविष्ट हो गए। महादेव जान तो गए थे, लेकिन महादेव यह, अच्छा एक बात, अब कई लोग कहेंगे महादेव ने क्रोध क्यों किया? नहीं, महादेव और नारायण सब जानते हैं कि कब कहां कैसे क्या होना है। महादेव बोले कि भाई तुम यहां अमरनाथ में बैठे हो, तुमको तो वहां बद्रिकाश्रम पहुंच के प्रकट होना है व्यास जी की पत्नी के गर्भ से। तो महादेव तो केवल सहायक बने उनको बद्रिकाश्रम तक ले जाने के, और वहां जाकर के विट्टिका के मुख में होकर गर्भ में प्रविष्ट हो गए। महादेव लौट के चले गए। 12 वर्ष तक अपनी मातृ गर्भ, 12 वर्ष तक उसी विट्टिका जी के गर्भ में रहे। 12 वर्ष बाद कथा सुनते, जो सुनी थी महादेव से, उसका उच्चारण करना प्रारंभ किया। तब विट्टिका जी को अनुभव हुआ कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई श्लोक बोलता है, कोई ब्रह्म ज्ञान की बातें करता है, और ये कहां से आवाज आती है? मेरे भीतर से आती है। तो वेदव्यास जी को बताया, तो वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि से देखा तो समझ गए, ओहो देवी, आपके गर्भ में तो साक्षात भगवत कृपानुरागी साक्षात से सुखदेव जी विराज रहे हैं। प्रणाम करते हुए बाहर से ही सुखदेव जी से कहा कि आप प्रकट होइए। तब सुखदेव जी बोले, मैं नहीं आऊंगा। क्यों? ये संसार बहुत भयभीत है, माया से चंगुल में फंसा हुआ है, मुझे खींच लेगा अपनी ओर। ठाकुर जी आके अगर मुझे आश्वासन देंगे कि माया मुझे नहीं सताएगी तो मैं जन्म लूंगा,
तब भगवान ने प्रकट होकर आश्वासन दिया, आप प्रकट होइए, आप माया में फंसने के लिए नहीं, माया में फंसे जीवों का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं, आइए। तब भगवान की आज्ञा मान करके आज के दिन श्री सुखदेव जी महाराज अपनी मातृ गर्भ से प्रकट हुए। बोलो सुखदेव जी महाराज की।